बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से होटल जैसे एग फ्राइड राइस। ये राइस घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार पक के तैयार होते हैं। आपने भी बिल्कुल मेरे वाले स्टाइल से इनको अपने घर में ज़रूर बनाना है और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। तकरीबन 2 चम्मच भर के जो सालन वाले होते हैं वो आपने इसमें ऑयल डाल लेना है और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 2 अंडे डाल लेने हैं। 2 अंडों को मैंने पहले से अच्छे से बीट करके रख लिया था। अब हमने ऊपर से इसको हल्का हल्का इस तरह से अंडे को डालते जाना है और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है ताकि अंडा आपस में जुड़े नहीं, और इसको हमने इसी तरह से चम्मच हिलाते हुए पका लेना है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसी तरह से अंडा डालना है और थोड़ा सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ kg बोनलेस चिकन लिया है। इसको हमने इसके अंदर तब तक पकाना है जब तक कि चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड कर देना है। नमक आप अपनी मर्जी से ऐड कीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 प्याली मटर वो भी इसमें डाल दी। तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद इसको हम अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे और इसको थोड़ा सा पका भी लेंगे। पानी यहाँ पे हमारा ड्राई भी हो रहा है। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 प्याली भर के यहाँ पे बारीक कटी हुई गाजर वो भी इसमें ऐड कर दी है। वेजिटेबल्स जितनी भी आपने डालनी है इसे अपने अच्छे तरीके से कटिंग कर लेनी है, जिस तरह से मैंने कटिंग की है, बिल्कुल बारीक और लंबी कटी हुई गाजरें। और इसी तरह से बाकी भी सब्जियाँ आप देखेंगे कि बड़ी अच्छे स्टाइल से कटी गई है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको भी हमने इन सब्जियों के अंदर डालने के बाद अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। साथ ही यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। चिकन पाउडर मैंने 1 चम्मच भर के ऐड किया है। 1 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने इधर सिरका ऐड किया है। इसमें बहुत ही कम मसाला जात इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, सिरका और सोया सॉस, बस इतने से मसाला जात और आपका मज़ेदार सा एग फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस भी इसको आप कह सकते हैं, घर में पक के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने पानी ऐड कर देना है चावलों के हिसाब से। मेरे पास यहाँ पे 2 गिलास चावल थे तो मैंने 2 गिलास के हिसाब से 3 गिलास यहाँ पे पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से पकना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पे इसमें राइस ऐड कर देंगे। चावल मैंने 2 गिलास पहले से ही साफ़ करके अच्छे से उन्हें धो के और भिगो के रख दिया था। चावलों को अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। चावल मैंने यहाँ पे सुपर बासमती के इस्तेमाल किए हैं। सारे चावल इसके अंदर ऐड कर लेने के बाद इसको हम चम्मच को हल्के से हिला लेंगे। देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसमें अदरक पाउडर ऐड करूँगी। आप इसमें साबुत अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर इस्तेमाल किया है। इसका टेस्ट बहुत ही इसमें अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे जब पानी थोड़ा सा रह जाए तो इसके अंदर हम सब्ज लहसुन भी कहते हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही इस स्टेप पे हम यहाँ पे शिमला मिर्च लंबी लंबी काट के बारीक कटिंग की भी वो डालेंगे, और साथ ही हम इसमें बंद गोभी भी डाल देंगे। बंद गोभी को आपने पहले नहीं डालना, ना ही शिमला मिर्च को। ये चावलों में पानी छोड़ देती हैं और वो बहुत ही अजीब सी उसकी शक्ल बनती है। आपने इसको बिल्कुल एंड पे जब आपने दम लगाना है उससे थोड़ी देर पहले शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड करनी है। देखें इसकी शक्ल कितनी प्यारी बन गई है, बिल्कुल बाजार जैसे चावल लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें हरी मिर्च और धनिया ऐड किया। आप लोगों की मर्ज़ी, आप अगर ऐड करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे और इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक।
तो हमारे बड़े मज़ेदार से चाइनीज़ राइस या फिर एग फ्राइड राइस पककर तैयार हो चुके हैं। आप भी इन्हें अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल का बटन दबाना ना भूला करें। इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।